बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान से रैलियाँ निकली और उनकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, कल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मंशूर लॉन्च कर दिया है। क्या वो मंशूर है, उनकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर लॉन्च किया है उसकी डिटेल क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरे पाकिस्तान से तमाम तर रैलियाँ, हर हलके से हर जो नुमाइंदा था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा गया। अवाम ने भी उसको लब्बैक कहा। आप खैबर से लेकर कराची तक के आपने लोगों के समंदर देखे। आप ये तस्वीरें पीछे दे सकते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से लोग निकले हैं। और जो नुमाइंदे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी अपने हलके में निकले हैं। और उसके अलावा कराची के अंदर आपको बताऊं कि 3 तलवार पर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो आमने सामने हुए। और उसके बाद उसके ऊपर समझें कि लाठीचार्ज और आंसू गैस से लगाना शुरू कर दी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है और जो सुप्रीम कोर्ट है, शायद ये सोशल मीडिया नहीं देखते या पाकिस्तान के इस मौजूदा हालात के ऊपर नज़र नहीं डाल रहे, क्योंकि सबसे बड़ी जो वजह है वो इलेक्शन कमीशन है। इस हालात को बदबूदार करने में, इसको ख़राब करने में सबसे बड़ा जो रोल है वो इलेक्शन कमीशन का है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसने पूरी कसर कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो एक तो एक कहते हैं कि डेमोक्रेसी का नाम ही बदल डाला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी को निशाना बनाया गया, उसके लीडर को बनाया गया। उसकी तहकीकात कहीं नहीं हो रही, सिर्फ उसको रोका जा रहा है। अगर उसने गलत किया है तो उसको अवाम के सामने लेकर आएँ। अगर पाकिस्तान के साथ उसने गलत किया है तो उनको सज़ा दी जाए। बट ऐसा ना हो कि जो अवाम सेलेक्ट करे नुमाइंदा, क्योंकि अवाम सुपीरियर होती है। तो अवाम को जिस तरीके से यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, उसको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते। जो बंद कमरों में फैसले होते हैं वही लोग फैसले कर सकते हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बताया, और कराची में जिस तरह लोगों के ये मेरी आंखों देखी बात है, पुलिस वाले से यही लोग कह रहे थे पुरअमन जो रैली होती है, मैं भी उसमें शामिल था। पुलिस वाले से यही कहा गया कि आप किस तरीके से आप जो है ये रोका जा रहा है और किस कानून के तहत आप रोका जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप अपने हलके में जाकर कहीं पर भी कैंपेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना नया कानून बनाया है या दोहरा कानून है। सिर्फ एक पाकिस्तान है, दो निज़ाम है। ये तो पाकिस्तान के अवाम के हक में भी नहीं है और पाकिस्तान के लिए भी हक में नहीं है। तो आज पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के लोगों ने बिल्कुल, समंदर एक होता है, समंदर जो होता है, समंदर को रोकना मुमकिन होता है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और अवाम ने साबित कर दिया कि वो कप्तान के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर अपना बता दिया है। मंशूर में कौन सी बातें कही गई हैं? मंशूर में ये 3 बड़ी अहम आपको मोटी-मोटी बातें बताना चाहूँगा कि आइन में अमेंडमेंट करना। सबसे पहले ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो मुंतखब होगा वो डायरेक्ट अवाम से होगा। कोई मुंतखब नहीं करेगा, सिर्फ अवाम ही उनको मुंतखब करेगी। दूसरी बात ये कही कि असेंबली का जो टेन्योर है कौमी असेंबली का, उसको 4 ईयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो निज़ाम है वो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल जो हमारे जो वहाँ पर लोग हैं या वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात, सेनेट के जो टाइम है वो 6 साल होता है, तो उसको 3 साल का 5 साल के लिए उसका जो है उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे। और उसके बाद मईशत के हवाले से भी बात की, मईशत को किस तरह लेके चलना है। और ये कोई वायदा नहीं किया कि हम 300 यूनिट में बिजली करेंगे या इस तरह करेंगे, बट ये ज़रूर कहा है कि हम फ्लाई काम करेंगे। जैसे पहले सेहत कार्ड था और ऐसा प्रोग्राम थे जो गरीबों के लिए, खास करके तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है।
जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 3.5 साल के अंदर तालीम पे बड़ा जोर दिया था कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो तमाम सूबों के अंदर सिवाय सिंध के नहीं था, तो वो जो उनका अपना मकसद था उसको पूरा करने के लिए एक मंशूर लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर कोई ऐसा वादा नहीं किया गया कि हम ये कर सकते हैं। चैलेंजेस बिल्कुल हैं, मगर उनको पूरा करने का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना मंशूर लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ से जो 2 पार्टियों ने अपना मंशूर लॉन्च किया है, जिसमें ये कहा गया है कि हम 300 यूनिट तक बिजली सस्ती कर देंगे, उसके बाद हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद जो है हम पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े काम करेंगे। और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा है कि हम 300 यूनिट तक जो है बिजली फ्री कर देंगे। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके पास आदाद-ओ-शुमार भी मौजूद हैं और आपने 16 महीने भी आपने हुकूमत की हो, तो उस हुकूमत के दौरानिया आपने आवाम को दिया क्या? आवाम इस टाइम आप लोगों के मंशूर को रद्दी की टोकरी में जो है ना रख के चली जाएगी, क्योंकि आपने 75 साल हो चुके हैं, जिसमें 50 साल 45 साल आप लोगों का टेन्योर रहा है, तो आज तक आपकी कोई भी ऐसी चीज़ पूरी नहीं हुई। अगर नून लीग की अगर बात करें तो वो हमेशा आवाम के साथ धोखाधड़ी करती है और आवाम के साथ जो है चालाकियाँ कर कर झूठ बोलकर अपना निज़ाम बनाती है, और उसके बाद जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है 5 साल का, फिर 5 साल के लिए वो गायब हो जाती है। फिर जब पीपल्स पार्टी का टेन्योर होता है, मतलब अभी जो ये आपस में लड़ रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये आवाम को देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमें यही बताते थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के मुताबिक सारी चीज़ें करनी होती हैं, बट अभी इतना मुश्किल हो गया है इन लोगों के लिए अपना वोट लेना। अब वो सबसे बड़ी बात यही है कि यही लोग आज आवाम के पास जाकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि अगर इनकी इतनी अच्छी कारकर्दगी होती तो ये लोग जाकर आवाम के पास सिर्फ अपना मंशूर देती और आवाम उनके साथ खड़ी हो जाती। आज मंशूर देने के बाद भी आवाम उनके साथ नहीं है। इट मीन्स दे आर फ्लॉप इन टेन्योर ऑल टेन्योर्स, कि वो अपने हुकूमत कैसे बनाएंगे और उसके बाद ये अपने वादे पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात हो गई, उसके आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।